नौकरी की तलाश में दिल्ली जा रहा था गरीब लड़का। ट्रेन में करोड़पति विधवा महिला ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, सर्दियों की हल्की ठंडी सुबह थी और दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी थी। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ थी। कोई अपने बेटे को गले लगाकर विदा कर रहा था, कोई खिड़की से हाथ हिलाकर आखिरी बार अपनों को देख रहा था, और कोई जल्दी जल्दी अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक लड़का ऐसा भी खड़ा था जिसे विदा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला शायद कोई बचा ही नहीं था। उस लड़के का नाम रवि था। लगभग 22 साल का दुबला पतला लड़का, साधारण कपड़े, पैरों में पुराने जूते, कंधे पर एक पुराना सा बैग जिसमें शायद उसकी पूरी जिंदगी समाई हुई थी, और आंखों में सपने, इतने बड़े सपने कि अगर कोई ध्यान से देख ले तो समझ जाए कि ये लड़का हार मानने वालों में से नहीं है। रवि पहली बार अपने छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली जा रहा था, नौकरी की तलाश में। उसके पास पैसे बहुत कम थे, जेब में कुल 420 रुपए, और टिकट भी जनरल डिब्बे का। लेकिन उसके दिल में उम्मीद बहुत बड़ी थी। ट्रेन जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, रवि खिड़की के पास खड़ा होकर अपने गांव की तरफ देखने लगा। मिट्टी के छोटे छोटे घर, दूर खेतों में खड़े पेड़, और वो कच्ची सड़क जिस पर वो बचपन से दौड़ता आया था। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई, क्योंकि उसी गांव में उसकी मां की यादें बसती थी। 2 साल पहले ही उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, और उस दिन के बाद से रवि की जिंदगी जैसे अचानक खाली हो गई थी। उसकी मां अक्सर कहा करती थी, बेटा, एक दिन बड़ा आदमी बनना, इतना बड़ा कि किसी गरीब को मजबूर होकर भूखा न सोना पड़े। यही शब्द रवि के दिल में जैसे आग बनकर जलते रहते थे। शायद इसी आग ने उसे आज इस ट्रेन तक पहुंचा दिया था। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ चुकी थी, और जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लोग सीटों पर, फर्श पर, दरवाजे के पास, जहां जगह मिल रही थी वहीं बैठ गए थे। रवि किसी तरह दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन पेट में भूख की आग भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। कुछ देर बाद उसने अपना पुराना बैग खोला और उसमें से कपड़े में लिपटी 2 सूखी रोटियां निकाली। वो चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया और धीरे धीरे रोटी खाने लगा। तभी सामने बैठे कुछ अमीर दिखने वाले लड़कों की नजर उस पर पड़ी, और वे आपस में हंसने लगे। एक लड़का बोला, देखो भाई, दिल्ली जा रहा है और खाना देखो इसका। दूसरा हंसते हुए बोला, ऐसे लोग ही दिल्ली जाकर झुग्गियां बसाते हैं। उनकी बात सुनकर रवि के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गरीबी ने उसे एक चीज बहुत अच्छे से सिखा दी थी, चुप रहना। उसने चुपचाप रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खाने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी, और अचानक डिब्बे में भीड़ और बढ़ गई। लोग धक्का देकर अंदर घुसने लगे। तभी अचानक किसी ने जोर से आवाज लगाई, जरा रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। और अगले ही पल कुछ सिक्योरिटी गार्ड जनरल डिब्बे में घुस आए। उनके पीछे पीछे एक महिला अंदर आई। जैसे ही वो महिला डिब्बे में दाखिल हुई, कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। वो करीब 40 साल की बेहद खूबसूरत और शालीन महिला थी। उसने सफेद और सुनहरी बॉर्डर वाली बेहद महंगी साड़ी पहन रखी थी। हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही थी, और चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें दर्द भी था और गहरी थकान भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो महिला बहुत अमीर भी है और बहुत अकेली भी। डिब्बे में बैठे लोग धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है कोई बहुत बड़ी अमीर औरत है। इतनी महंगी साड़ी पहनकर जनरल डिब्बे में क्यों आई है? लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो महिला कौन है। उसका नाम था माया सिंह, दिल्ली की एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन और शहर की सबसे अमीर विधवा महिलाओं में से एक। लेकिन उस दिन वो फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी,
क्योंकि वो अपनी जिंदगी की सच्चाई देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि इस देश के आम लोग किस तरह सफर करते हैं। माया सिंह धीरे धीरे डिब्बे में आगे बढ़ने लगी और बैठने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन डिब्बा इतना भरा हुआ था कि कहीं भी जगह नहीं थी। तभी उसकी नजर अचानक दरवाजे के पास बैठे रवि पर पड़ी। रवि अभी भी अपने हाथ में बची हुई आधी रोटी खा रहा था और खिड़की के बाहर कहीं खोया हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सी ईमानदारी भी थी। माया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। रवि घबरा गया और तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने विनम्रता से कहा, आप बैठ जाइए मैडम। माया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और तुम कहां बैठोगे? रवि बोला, मैं यही खड़ा रह लूंगा। तभी माया की नजर उसके हाथ में बची हुई सूखी रोटी पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर धीरे से बोली, क्या यही तुम्हारा खाना है? रवि थोड़ा झेम गया और बोला, जी, अभी यही है। माया ने फिर पूछा, दिल्ली क्यों जा रहे हो? रवि ने बिल्कुल सच्चाई से जवाब दिया, नौकरी ढूंढने। यह सुनकर माया कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे वो उसके चेहरे में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसने उसकी आंखों में देखते हुए ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने रवि को अंदर तक हिला दिया। माया बोली, अगर मैं तुम्हें अभी नौकरी दे दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रवि कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये महिला मजाक कर रही है या सच बोल रही है। लेकिन उसी पल ट्रेन में कुछ ऐसा होने वाला था जो रवि की किस्मत का रास्ता हमेशा के लिए बदलने वाला था। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और जनरल डिब्बे के अंदर वही शोर, वही भीड़ और वही अफरातफरी का माहौल था। लेकिन रवि के लिए जैसे सब कुछ अचानक धीमा पड़ गया था, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड पहले उस अनजान अमीर महिला ने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। अगर मैं तुम्हें अभी नौकरी दे दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? माया सिन्हा के इस सवाल ने रवि को कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या किसी तरह का मजाक। उसने धीरे से माया की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। गरीब आदमी की सबसे बड़ी आदत यही होती है कि वो बड़े लोगों की बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं ये उम्मीद भी टूट न जाए। माया उसकी झिझक समझ रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन रवि अभी भी कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक ट्रेन के उसी डिब्बे में हलचल मच गई। दरवाजे के पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी अचानक लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। कुछ लोग घबरा गए, कुछ लोग पीछे हट गए। किसी ने कहा, अरे लगता है हार्ट अटैक आ गया। लेकिन भीड़ में से कोई भी उस बुजुर्ग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई सिर्फ देख रहा था, जैसे ये किसी फिल्म का सीन हो। तभी रवि तुरंत उठकर उस बुजुर्ग के पास दौड़ा। उसने बिना एक सेकंड सोचे उस आदमी का सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर से आवाज लगाई, पानी? किसी के पास पानी है क्या? उसकी आवाज में घबराहट भी थी और इंसानियत भी। कुछ सेकंड बाद किसी ने बोतल आगे बढ़ा दी। रवि ने बुजुर्ग के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और धीरे धीरे उन्हें सहारा देने लगा। माया सिंह ये सब खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। वो चुपचाप रवि को देख रही थी, जैसे किसी किताब के अंदर छिपा सच पढ़ रही हो। रवि बार बार उस बुजुर्ग को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद बुजुर्ग की आंखें हल्की सी खुली। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, धन्यवाद, और फिर थककर वापस आंखें बंद कर ली। तभी ट्रेन के गार्ड और टीटी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बुजुर्ग को अगले स्टेशन पर उतारकर अस्पताल ले जाने की बात कही। लेकिन इस पूरे समय में सबसे ज्यादा हैरान माया सिंह थी, क्योंकि उसने देखा कि जिस लड़के के पास खुद खाने के लिए मुश्किल से 2 सूखी रोटियां थी, वही लड़का सबसे पहले किसी अनजान आदमी की मदद के लिए दौड़ा था। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई।
लोग फिर अपनी अपनी जगह बैठ गए। रवि वापस दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन माया सिंह की नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रवि ने धीरे से जवाब दिया, रवि। माया ने फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता? रवि की आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। उसने धीरे से कहा, पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मां 2 साल पहले चली गई। ये सुनते ही माया के चेहरे का रंग बदल गया। शायद इस जवाब ने उसके दिल के किसी पुराने जख्म को छू लिया था। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल चुप रही, फिर धीरे से बोली, और अब तुम दिल्ली जाकर क्या करोगे? रवि ने सच्चाई से कहा, कोई भी काम मिल जाए, बस मेहनत करूंगा। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। माया सिंह ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसे अचानक अपने बेटे की याद आ गई। वो बेटा जो कई साल पहले एक हादसे में उससे हमेशा के लिए दूर चला गया था। शायद इसी वजह से उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन हमेशा रहता था। लेकिन उस दिन ट्रेन के उस भीड़ भरे डिब्बे में खड़े इस गरीब लड़के की आंखों में उसे वही सादगी और वही सच्चाई दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, रवि, अगर मैं सच में तुम्हें नौकरी दूं, तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? इस बार रवि ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। वो समझ गया कि ये महिला मजाक नहीं कर रही, लेकिन फिर भी उसने संकोच से कहा, मैडम, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, सिर्फ 12वीं पास हूं। माया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कभी कभी डिग्री से ज्यादा जरूरी इंसानियत होती है, और अभी मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर वो है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिल में उम्मीद और डर दोनों एक साथ जाग रहे थे। तभी माया सिंह ने अपने पर्स से एक छोटा सा कार्ड निकाला और रवि की तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा कार्ड है, दिल्ली पहुंचकर इस पते पर आ जाना। रवि ने कांपते हाथों से वो कार्ड लिया। उस पर लिखा था, माया सिंह, सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, चेयरपर्सन। ये नाम पढ़ते ही रवि की आंखें फैल गई, क्योंकि ये वही नाम था जिसे उसने कई बार अखबारों में पढ़ा था। वो महिला सच में बहुत बड़ी अमीर थी। लेकिन रवि अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन में अचानक फिर से हंगामा मच गया, क्योंकि इस बार डिब्बे में कुछ ऐसे लोग चढ़ चुके थे जिनकी नजर सीधे माया सिंह पर थी। और अगले ही पल होने वाला था ऐसा खतरनाक हादसा जो इस सफर को पूरी तरह बदल देने वाला था। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और जनरल डिब्बे के अंदर वही भीड़, वही शोर और वही बेचैनी भरा माहौल था। लेकिन अब उस डिब्बे में एक अनदेखा खतरा भी मौजूद था, जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। रवि अभी भी अपने हाथ में माया सिन्हा का विजिटिंग कार्ड पकड़े खड़ा था, और उसकी आंखें उस छोटे से कागज पर लिखे नाम को बार बार पढ़ रही थी, माया सिंह, सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी अमीर महिला ने उससे खुद नौकरी की बात कही है। उसके दिल में पहली बार लगा कि शायद उसकी किस्मत सच में बदल सकती है। लेकिन उसी समय ट्रेन अगले स्टेशन पर धीमी होने लगी और दरवाजे से कुछ नए लोग जनरल डिब्बे में चढ़ गए। वे 4 आदमी थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, और अगले ही पल उनकी नजर माया सिन्हा पर जाकर टिक गई। उन चारों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें वही चीज मिल गई हो जिसकी उन्हें तलाश थी। डिब्बे के बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रवि ने उन लोगों की नजरों में छिपी मंशा को महसूस कर लिया था। गरीब आदमी का एक फायदा होता है, वो लोगों की नीयत जल्दी पहचान लेता है। रवि धीरे धीरे सतर्क हो गया। उधर माया सिंह खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। शायद वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उन चारों में से एक आदमी धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी चाल में खतरा साफ दिखाई दे रहा था।
रवि ने ये देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक उस आदमी ने माया सिंह के बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज में कहा, मैडम, ज्यादा होशियारी मत दिखाइए। जो हमारे पास चाहिए वो चुपचाप दे दीजिए। माया सिंह एकदम चौंक गई। उसने मुड़कर उस आदमी को देखा। उसी पल बाकी तीनों आदमी भी उसके चारों तरफ खड़े हो गए। उनमें से एक ने धीरे से अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और चाकू की चमक दिखाई। डिब्बे के आसपास खड़े कुछ लोगों ने ये देखा तो डरकर पीछे हट गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर कुछ कह सके, क्योंकि ट्रेन के उस भीड़ भरे डिब्बे में हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। उस आदमी ने फिर धीमी आवाज में कहा, हमें पता है आप कौन हैं, दिल्ली की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन माया सिंह। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपना बैग और जेवर हमें दे दीजिए। माया सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए डर की लकीर उभर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने शांत आवाज में कहा, तुम लोग ये सब करके बच नहीं पाओगे। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैडम, इस भीड़ में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच भी यही था। डिब्बे में मौजूद दर्जनों लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। तभी अचानक भीड़ के पीछे खड़ा एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो रवि था। उसके दिल में डर भी था, लेकिन उससे बड़ा था उसकी मां का वो वाक्य जो बचपन से उसके कानों में गूंजता रहता था, कभी किसी के साथ अन्याय होते देखो तो चुप मत रहना। रवि धीरे धीरे उन चारों के पास पहुंच गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, उन्हें छोड़ दो। चारों आदमी एक साथ उसकी तरफ मुड़े। उनमें से एक जोर से हंसा और बोला, अरे देखो, हीरो आ गया। दूसरा बोला, चल हट, नहीं तो तुझे भी नीचे फेंक देंगे। लेकिन रवि पीछे नहीं हटा। उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई थी। उसने फिर कहा, किसी अकेली औरत को डराकर पैसे लेना बहादुरी नहीं है। यह सुनते ही एक बदमाश गुस्से में आ गया और उसने रवि को जोर से धक्का दे दिया। रवि लड़खड़ाकर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो फिर खड़ा हो गया। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। अचानक उसने पूरी ताकत से उस आदमी का हाथ पकड़ लिया जिसमें चाकू था। डिब्बे में हड़कंप मच गया। लोग घबरा गए। धक्का मुक्की शुरू हो गई। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और उसी डिब्बे के अंदर अब जोरदार हाथापाई हो रही थी। एक बदमाश ने रवि के पेट में मुक्का मारा। दूसरा उसे पकड़ने लगा, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से चाकू वाले आदमी का हाथ मोड़ दिया और चाकू नीचे गिर गया। अगले ही पल ट्रेन जोर से झटके के साथ हिली और उसी अफरात फरी में एक बदमाश दरवाजे के पास लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ये देखकर बाकी तीनों घबरा गए। उन्होंने तुरंत मौका देखकर भीड़ में से रास्ता बनाया और अगले स्टेशन आने से पहले ही चलती ट्रेन से कूदकर भाग गए। कुछ सेकंड के लिए पूरा डिब्बा बिल्कुल शांत हो गया। लोग अवाक होकर रवि को देखने लगे। माया सिन्हा भी स्तब्ध खड़ी थी। उसके सामने वही गरीब लड़का था जिसने कुछ मिनट पहले सूखी रोटी खाई थी, और अब उसी लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया था। रवि की सांसें तेज चल रही थी। उसके होंठ से हल्का सा खून भी निकल रहा था, लेकिन उसने धीरे से कहा, आप ठीक है मैडम? माया सिन्हा की आंखें नम हो गई। शायद कई सालों बाद किसी ने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने धीरे से कहा, तुमने ये सब क्यों किया? रवि ने बहुत साधारण सा जवाब दिया, क्योंकि गलत चीज देखकर चुप रहना मुझे नहीं आता। उस पल माया सिंह के दिल में जैसे कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि ये लड़का अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि दिल्ली पहुंचने एक ऐसी सच्चाई का सामना करना था जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। ट्रेन अब दिल्ली की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन जनरल डिब्बे के अंदर अभी भी
कुछ देर पहले हुई घटना की हलचल लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग अब भी आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग बार बार उस गरीब लड़के को देख रहे थे जिसने अभी थोड़ी देर पहले 4 बदमाशों से भिड़कर एक अनजान महिला की जान बचा ली थी। वो गरीब लड़का जिसका नाम रवि था, वही रवि जो कुछ घंटों पहले अपने गांव से सिर्फ एक बैग और 2 सूखी रोटियों के सहारे निकला था। अभी भी उसके होंठ के पास हल्का सा खून लगा हुआ था और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई गर्व नहीं था, बस वही सादगी और वही शांत भाव, जैसे उसने कोई बड़ा काम किया ही नहीं। दूसरी तरफ माया सिंह खड़ी थी, दिल्ली की मशहूर बिजनेस वुमन, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन। लेकिन उस समय उनके दिल में जो भावनाएं उठ रही थी वो शायद किसी भी दौलत से बड़ी थी। वो लगातार रवि को देख रही थी। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था, जैसे कई सालों से खोई हुई कोई चीज अचानक सामने आ गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, रवि। रवि तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। जी मैडम। माया कुछ पल उसे देखती रही। फिर उन्होंने अपने बैग से रूमाल निकाला और उसके होंठ के पास लगा खून साफ करने लगी। ये देखकर डिब्बे में बैठे कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिस महिला के पास शायद हजारों नौकर चाकर होंगे, वो खुद एक गरीब लड़के के जख्म साफ कर रही थी। माया ने धीरे से पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा? रवि हल्का सा मुस्कुराया, नहीं मैडम, मैं ठीक हूं। लेकिन सच ये था कि उसके शरीर में दर्द जरूर था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आने दी। माया के मन में अचानक अपने बेटे की याद आ गई। कई साल पहले जब उसका बेटा छोटा था और खेलते खेलते गिर जाता था, तो वो भी ऐसे ही उसके जख्म साफ करती थी। वो याद आते ही माया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर ली ताकि कोई उनकी कमजोरी न देख सके। ट्रेन धीरे धीरे अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। कुछ मिनट बाद लाउडस्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन नई दिल्ली। ये सुनते ही डिब्बे में हलचल बढ़ गई। लोग अपना सामान समेटने लगे। रवि ने भी अपना पुराना बैग कंधे पर डाल लिया। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि अब वो दिल्ली पहुंचने वाला था, वो शहर जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। लेकिन अब उसकी जिंदगी का अगला अध्याय वहीं से शुरू होने वाला था। माया सिंह धीरे से उसके पास आई और बोली, दिल्ली पहुंचकर कहाँ जाओगे? रवि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं मैडम, पहले कोई सस्ता सा कमरा ढूंढूंगा, फिर नौकरी ढूंढूंगा। माया ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें समझ आ गया कि इस लड़के के पास दिल्ली में कोई नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा, तुम मेरे साथ चलो। रवि एकदम चौंक गया। मेरे साथ? माया ने सिर हिलाया। हां, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नौकरी दे सकती हूं। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे खुलते ही लोगों की भीड़ बाहर निकलने लगी। शोर, आवाजें, कुलियों की पुकार, चाय वालों की आवाज, पूरा स्टेशन जैसे एक अलग ही दुनिया था। रवि पहली बार इतने बड़े स्टेशन पर आया था। उसकी आंखें हर चीज को हैरानी से देख रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग पहले से ही खड़े थे। वे काले सूट पहने हुए थे और उनके साथ 2-3 बॉडीगार्ड भी थे। जैसे ही माया सिंह ट्रेन से उतरी, वे सब तुरंत उनकी तरफ बढ़े। उनमें से एक आदमी ने आदर से कहा, नमस्ते मैडम। रवि ये देखकर समझ गया कि माया सिंह सच में बहुत बड़ी शख्सियत है। वो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन माया ने मुड़कर कहा, रवि, तुम भी आओ। रवि झिझकते हुए उनके साथ चलने लगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने एक लंबी काली कार खड़ी थी। वो एक बेहद महंगी गाड़ी थी, जिसे देखकर रवि की आंखें फैल गई। उसने जिंदगी में इतनी महंगी कार पहले कभी पास से नहीं देखी थी। ड्राइवर तुरंत दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया।
माया सिंह अंदर बैठ गई। फिर उन्होंने रवि की तरफ देखा और कहा, बैठो। रवि कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से कार में बैठ गया। कार धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगी। बाहर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनी, तेज रफ्तार जिंदगी, ये सब देखकर रवि को लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। कुछ देर तक कार में खामोशी रही। फिर माया सिंह ने धीरे से पूछा, रवि, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? रवि हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा। माया भी मुस्कुरा दी। डरना मत, कभी कभी जिंदगी अचानक अच्छा मोड़ भी दे देती है। लगभग आधे घंटे बाद कार एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। वो बंगला किसी महल से कम नहीं था। ऊंचा लोहे का गेट, अंदर बड़ा सा बगीचा, चारों तरफ चमकती लाइटें, ये सब देखकर रवि की सांस जैसे थम गई। उसने धीरे से पूछा, ये आपका घर है? माया ने सिर हिलाया, हां। गेट खुला और कार अंदर चली गई। रवि धीरे धीरे कार से उतरा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले वो जनरल डिब्बे में खड़ा था और अब इस महल जैसे घर के सामने खड़ा है। माया सिंह ने कहा, अंदर आओ। रवि झिझकते हुए उनके पीछे पीछे अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी और अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उस तस्वीर में जो चेहरा था, वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। रवि की आंखें हैरानी से फैल गई और माया सिन्हा भी अचानक उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उन्हें भी अब एक ऐसी सच्चाई का एहसास होने लगा था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। माया सिन्हा के उस विशाल बंगले के अंदर खड़ा रवि अभी भी दीवार पर लगी उस बड़ी तस्वीर को देख रहा था। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे और उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थी, क्योंकि उस तस्वीर में जो चेहरा था वो किसी अनजान व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका ही अक्स दीवार पर टंगा हुआ हो। वही आंखें, वही चेहरा, वही मासूमियत। बस फर्क इतना था कि तस्वीर में दिख रहा लड़का महंगे कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक अमीर घराने की चमक थी। रवि कुछ पल तक उस तस्वीर को घूरता रहा। उसके मन में हजारों सवाल एक साथ उठने लगे। तभी पीछे खड़ी माया सिंह ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और उनकी आंखें भी उसी तस्वीर पर जाकर टिक गई। उस तस्वीर में उनका बेटा आर्यन था, वो बेटा जो आज से लगभग 8 साल पहले एक भयानक हादसे में उनसे हमेशा के लिए छिन गया था। उस हादसे के बाद से माया की जिंदगी जैसे आधी रह गई थी। पैसा, शोहरत, बड़ा घर, सब कुछ होते हुए भी उनके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। लेकिन आज उस दीवार के सामने खड़ा ये गरीब लड़का उस खालीपन को अचानक जगा रहा था। माया धीरे धीरे रवि के पास आई। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ रवि? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? रवि ने धीरे से उस तस्वीर की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, ये लड़का। माया ने हल्की सांस ली और बोली, मेरा बेटा था, आर्यन। रवि चौंक गया। उसने फिर तस्वीर को देखा। उसके मन में अजीब सा एहसास होने लगा था, क्योंकि वो चेहरा सच में उससे बहुत मिलता था। माया ने धीरे से कहा, 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो चला गया। ये कहते कहते उनकी आवाज भारी हो गई। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा। माया ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की और फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, शायद इसी वजह से जब मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा तो मुझे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। रवि ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके दिल में भी अचानक एक भावुकता आ गई थी, क्योंकि उसे भी अपनी मां की याद आ रही थी। तभी माया ने अचानक पूछा, रवि, तुम्हारे पिता का नाम क्या था? रवि थोड़ा चौंका। उसने कहा,
रामदास। माया कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे वो कुछ सोच रही हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूं। वो कमरे से बाहर चली गई। रवि अब भी उस तस्वीर के सामने खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में इतना अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है। कुछ मिनट बाद माया वापस आई। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उन्होंने धीरे से वो फाइल खोली और उसमें से एक कागज निकाला। फिर उन्होंने रवि की तरफ देखा और बोली, रवि, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, सच सच जवाब देना। रवि ने सिर हिलाया। माया ने पूछा, क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई ऐसी बात याद है जब तुम बहुत छोटे थे और कहीं खो गए थे? ये सवाल सुनकर रवि की भौहें सिकुड़ गई। उसने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन मां बताती थी कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे किसी मेले के पास रोते हुए पाया था। माया के हाथ कांप गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल किया, तुम्हारी मां, मतलब जिन्होंने तुम्हें पाला, उन्होंने कभी बताया कि तुम्हें कहां से लाएं? रवि ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें मैं मिला तब मैं शायद 2 या 3 साल का था। यह सुनते ही माया सिन्हा की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि 8 साल पहले जब उनका बेटा आर्यन एक मेले में उनसे बिछड़ा था, तब उसकी उम्र भी लगभग 3 साल ही थी। उस दिन बहुत खोजबीन हुई थी। पुलिस, अखबार, हर जगह खबर दी गई थी, लेकिन आर्यन कभी नहीं मिला। सबको लगा कि वो शायद किसी हादसे का शिकार हो गया। लेकिन आज, इतने साल बाद, उनके सामने खड़ा ये लड़का, जिसकी शक्ल आर्यन से इतनी मिलती थी, उनकी उम्मीद को फिर जगा रहा था। माया धीरे धीरे रवि के पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रवि, अगर मैं कहूं कि शायद तुम मेरे बेटे हो, तो यह सुनकर रवि जैसे पत्थर का हो गया। उसके लिए यह बात समझना लगभग असंभव था। एक गरीब लड़का जो पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा, वो अचानक किसी करोड़पति महिला का बेटा कैसे हो सकता है? उसके दिल में तूफान उठने लगा। उसने धीरे से कहा, मैडम, यह कैसे हो सकता है? माया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन तुम्हें देखकर और तुम्हारी बात सुनकर मेरे दिल को लग रहा है कि शायद किस्मत हमें फिर से मिला रही है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। रवि के मन में अपनी मां की यादें घूमने लगी। वो गरीब औरत जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने अपनी भूख मारकर उसे खिलाया, जिसने उसे हमेशा ईमानदार इंसान बनने की सीख दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरी मां, जिसने मुझे पाला, वही मेरी असली मां है। माया ने तुरंत सिर हिलाया। हां, और मैं कभी उनकी जगह नहीं ले सकती। लेकिन अगर सच में तुम मेरे बेटे हो, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। यह सुनकर रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसी समय बाहर से एक नौकर तेजी से अंदर आया। उसने घबराकर कहा, मैडम, एक बड़ी खबर है। माया ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? नौकर ने कहा, कुछ लोग गेट के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि उन्हें रवि से मिलना है, क्योंकि वो लड़का दिल्ली आने से पहले एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा बन चुका है। माया सिन्हा के विशाल बंगले के अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया था। अभी कुछ ही देर पहले जिस कमरे में एक अजीब सा भावनात्मक पल था, वही अब एक नया रहस्य खड़ा हो गया था। नौकर की घबराई हुई आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी, मैडम, कुछ लोग गेट के बाहर खड़े हैं और वे रवि से मिलना चाहते हैं। माया ने तुरंत पूछा, कौन लोग? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं कि रवि को उनसे मिलना ही होगा, क्योंकि वो एक बड़े सच से जुड़ा हुआ है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि ने घबराकर माया की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन लोग उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए।
माया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर शांत आवाज में कहा, उन्हें अंदर आने दो। कुछ मिनट बाद बंगले का बड़ा दरवाजा खुला और 3 लोग अंदर आए। उनमें एक बुजुर्ग आदमी था और उसके साथ 2 युवा लोग भी थे। जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर सीधे रवि पर जाकर टिक गई। कुछ पल तक वह बस उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा। ये शब्द सुनते ही रवि चौंक गया। माया सिंह भी हैरान होकर उस आदमी को देखने लगी। माया ने पूछा, आप कौन हैं? उस बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम हरिदास है और मैं उस अनाथालय का मैनेजर था जहां से कई साल पहले एक बच्चा अचानक गायब हो गया था। यह सुनते ही माया का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। हरिदास ने धीरे धीरे अपनी बात जारी रखी। करीब 8 साल पहले हमें पुलिस से खबर मिली थी कि एक छोटे बच्चे को मेले के पास रोते हुए पाया गया था। वो बच्चा किसी अमीर परिवार का लग रहा था, लेकिन जब तक हम उसे ठीक से पहचान पाते, वो बच्चा अचानक अनाथालय से भी गायब हो गया। हमें हमेशा लगता रहा कि वो बच्चा कहीं किसी गरीब परिवार के पास पहुंच गया होगा। ये सुनते ही माया सिंह की आंखें रवि पर टिक गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हरिदास ने धीरे से कहा, कुछ दिन पहले हमें एक पुरानी फाइल मिली जिसमें उस बच्चे की तस्वीर थी, और आज जब हमने रवि की तस्वीर देखी तो हमें यकीन हो गया कि वही बच्चा आज हमारे सामने खड़ा है। कमरे में जैसे समय थम गया। माया सिन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, मतलब ये सच में मेरा बेटा हो सकता है? हरिदास ने सिर हिलाया। इसका पता सिर्फ एक ही चीज से चल सकता है, डीएनए टेस्ट। यह सुनकर रवि के मन में तूफान उठ गया। उसकी आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा घूम गया। वो मां जिसने उसे पाला था, जिसने उसे सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। उसने धीरे से कहा, मैडम, चाहे सच कुछ भी हो, लेकिन मेरी मां वही रहेंगी जिन्होंने मुझे पाला। माया की आंखों में और आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत कहा, हां रवि, और मैं उनका हमेशा सम्मान करूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें न पाला होता तो आज तुम इतने अच्छे इंसान नहीं बन पाते। कुछ दिनों बाद डीएनए टेस्ट हुआ और जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, रवि माया सिन्हा का खोया हुआ बेटा आर्यन था। यह खबर सुनते ही माया सिन्हा रो पड़ी। 8 साल बाद उन्हें उनका बेटा मिल गया था। लेकिन रवि यानी आर्यन, उसके दिल में घमंड नहीं आया। उसने सबसे पहले अपनी उस मां की तस्वीर के सामने सिर झुकाया जिसने उसे गरीबी में भी इंसान बनना सिखाया था। कुछ समय बाद माया सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रवि को अपने बिजनेस का वारिस जरूर बनाया, लेकिन उससे भी बड़ा काम किया। उन्होंने पूरे देश में गरीब बच्चों के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया सावित्री इंसानियत ट्रस्ट। वही नाम जो रवि की गरीब मां का था। रवि ने कहा, अगर आज मैं यहां हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। धीरे धीरे उस ट्रस्ट के जरिए हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाई और रहने की सुविधा मिलने लगी। और उस दिन से लोग अक्सर कहा करते थे, कभी कभी किस्मत इंसान को अमीर बनाती है, लेकिन इंसानियत उसे महान बनाती है। और उस ट्रेन का वो सफर जहां एक गरीब लड़का नौकरी की तलाश में जा रहा था, वही सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक मां को उसका बेटा नहीं मिला था, बल्कि इंसानियत को एक नया सहारा मिल गया था। अब जरा एक पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, अगर आप उस ट्रेन में होते और आपके सामने रवि जैसा गरीब, मेहनती और मजबूर लड़का बैठा होता, जिसके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां और आंखों में सपने थे, और उसी डिब्बे में माया सिंह जैसी करोड़पति लेकिन अकेली महिला होती, तो आप क्या करते? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप तमाशा देखते रहते, या फिर रवि की तरह इंसानियत दिखाकर किसी अनजान की मदद करने की हिम्मत करते?
और अगर आप रवि की जगह होते, जिंदगी ने आपको अचानक एक ऐसा मौका दिया होता जिसने आपकी पूरी किस्मत बदल सकती थी, तो क्या आप उस भरोसे की कदर करते या उसे सिर्फ किस्मत समझकर खो देते? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, किस्मत या इंसानियत। आपका जवाब बताएगा कि आप दिल से किस तरह के इंसान हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को दौलत से ज्यादा इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं बल्कि आपके ही किसी फैसले जैसी हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।